हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एनिमेशन के माध्यम से वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम। तो यूक्लिड का भाग लेमा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नियम को हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है। उस समय हम लोगों को मालूम था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हम लोग जानते थे कि ये नियम क्या होता है। भाग को चेक करने के लिए ये नियम बनाया गया था। हम लोग ये नियम को भाग बनाने के बाद उसको चेक करने में यूज करते थे। तो चलिए मैं ये नियम बता देता हूँ कि यह नियम क्या है। यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम इसे कहते हैं। इसे यूक्लिड साहब ने दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए या b से छोटा होना चाहिए। यही नियम है दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे तरह से समझते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। जैसे मैंने a बराबर 35 मान लिया और b बराबर मैंने 7 ले लिया और q बराबर मैंने 5 ले लिया और r बराबर 0 ले लिया। यहाँ पर देख सकते हैं 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर 35 है, b बराबर है 7 और q बराबर है 5 और r बराबर है 0। यहाँ पर देख सकते हैं ये नियम को सेटिस्फाई करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं r बराबर 0 है या 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है दोस्तों। तो ये इसी नियम को कहते हैं यूक्लिड का भाग लेमा। तो दोस्तों हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। जो मैंने बचपन में पढ़ा था उसी चीज को मैं लिख देता हूं। भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग बचपन से ही इस नियम को फॉलो करते आ रहे हैं कि भाग बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसी को मैं यहाँ लिख देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 35 को भाग दे रहे हैं 7 से और मेरा आंसर आ रहा है 5। तो दोस्तों हम लोग बचपन से ही करते आ रहे थे, इससे इसमें गुना और नीचे वाला को जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7 इंटू 5 और इसमें शेषफल को जोड़ देते थे तो मेरा बीच वाला आ जाता था, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं हम लोग भाजक और इसे कहते हैं हम लोग भागफल और इसे कहते हैं हम लोग शेषफल। तो इस नियम को हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि भाग चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी नियम को यूक्लिड साहब ने दिया था। इसी नियम पे इस चैप्टर में हमें कुछ प्रश्न को बनाना है। तो दोस्तों इसी नियम से हम लोगों को महत्तम समवर्तक बनाना है, जिसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और एक्सरसाइज 1A को सोल्व करता हूं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1A में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिया हुआ है, उसे हम लोग सोल्व करेंगे।
रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि B बराबर AC तो बी ए का क्या है। इसे मैं लिख देता हूं, यदि बी बराबर ए सी तो बी ए का डॉट 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 है। तो दोस्तों इसे समझते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या भराएगा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर b बराबर ए सी तो b a का क्या है, यहाँ पर क्या भरेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 12 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुना 4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए b का मान मैंने यहाँ पर 12 लिया है और a का मान 3 लिया है और c का मान 4 लिया है। तो एक प्रश्न है कि b ये 12 तो 12 क्या है, a के लिए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 है तो 3 का पहाड़ा में आता है और 4 का भी पहाड़ा में आता है, तो दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा, गुणज। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुणज। तो दोस्तों गुणज कहने का मतलब है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। तो दोस्तों हम लोग बचपन में ही इस तरह का प्रश्न बनाए थे कि 3 का 5 गुणज लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया है 3 का 5 गुणज लिखें। तो इसको हम किस तरह से बनाते थे दोस्तों, 3 गुना 1 बराबर 3, 3 गुना 2 बराबर 6, 3 गुना 3 बराबर 9, 3 गुना 4 बराबर 12, 3 गुना 5 बराबर 15। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सोल्व कर देते थे। तो इसका 5 बार हम लोग पहाड़ा लिख देते थे। तो यहाँ पर 3 का 5 गुणज लिखें, कहने का मतलब हो गया 3 का 5 बार पहाड़ा लिख दे। तो यहाँ पर यही चीज बता रहा है दोस्तों कि 12 क्या है, 3 के लिए 3 का पहाड़ा है, 3 का गुणज है। तो यहाँ पर गुणज भरा जाएगा। तो चलिए इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 हो, b बराबर 9 हो तो r बराबर क्या होगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है और b बराबर 9 तो r का मान क्या होगा, यहाँ डॉट 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 इसी में हम लोगों को भरना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान यहाँ पर 72 दिया हुआ है, इसे 72 लिख देंगे a के सामने, और b का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे।
और Q का मान नहीं दिया हुआ तो Q का मान छोड़ देंगे और R का मान क्या होगा तो इसे भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9 से हमें 72 को भाग देना है। 9 का पहाड़ा में यहाँ पर 72 आता है 8 मरतबे, तो यहाँ पर लिख देंगे 72 और इसे शेषफल में हो जाएगा यहाँ पर 0। तो R का मान यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर Q का मान देख सकते हैं 8 आ गया और R का मान यहाँ पर 0 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसी चीज को भरना है कि R का मान क्या होगा, तो R का मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है 9 से 72 को भाग दिया, तो यहाँ पर भागफल आ गया 8 और शेषफल 0 आ गया। इसी शेषफल को हमें यहाँ पर भरना था। तो चलिए इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4 हो, Q बराबर 5 हो और R का मान 1 हो तो A बराबर क्या होगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूं। नंबर 3, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4, Q बराबर 5 और R बराबर 1 हो तो A बराबर डॉट 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 क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मूला को हम लोग सभी जगह यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है A बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं A का मान क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, A को हम लोग उसी तरह से छोड़ देंगे। B का मान क्या दिया हुआ है, B का मान 4, तो B के सामने हम लोग 4 लिख देंगे और गुना Q का मान क्या दिया हुआ है 5, तो 5 लिख देंगे प्लस R का मान क्या दिया हुआ 1। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि 5 चौके क्या हो गया, यहाँ पर A बराबर 5 चौके 20 प्लस 1, तो A का मान क्या हो गया दोस्तों 21। तो दोस्तों यहाँ पर A का मान आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालना है। यहाँ पर B का मान, Q का मान, R का मान दिया हुआ था, इसको मैंने इसमें भर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक A का मान आ गया। तो यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 21, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 21। तो चलिए आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37 हो, B बराबर 4 हो और R बराबर 1 हो तो Q बराबर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने पहला प्रश्न में R का मान निकाला था, दूसरे प्रश्न में हम लोग A का मान निकाले थे और तीसरे प्रश्न में हम लोग Q का मान निकालने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A का मान 37, B का मान 4 और R का मान 1, तो Q बराबर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों Q का मान निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A बराबर BQ प्लस R। A का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे, A के सामने हम लोग लिख देंगे 37 और B का मान दिया हुआ है तो B के सामने हम लोग लिख देंगे 4 और Q का मान नहीं दिया हुआ है तो Q छोड़ देंगे और R का मान दिया हुआ है तो R का मान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 37 बराबर 4Q प्लस 1, तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक दाएं साइड है तो उसको बाएं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, 37 माइनस 1 बराबर 4Q, तो इस यहाँ पर 37 में से 1 जाएगा तो
36 बराबर 4q। तो 4q बराबर यहाँ 36 हो गया। तो q बराबर क्या हो जाएगा 36/4, 4 9 36। यहाँ पर q का मान क्या आ गया दोस्तों 9। तो यहाँ q का मान यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ पर हम लोग भर देंगे, q का मान 9 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप इसे भी नोट कर लें। तो दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 कोमा तो मस 92 कॉमा 12 बराबर मस 12 कॉमा डॉट 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 बराबर डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। तो मसा 92 कॉमा 12 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 कॉमा किसके बराबर होगा। तो इसमें हम लोगों को भरना है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मसा निकालने के लिए हम लोगों को भागा देना पड़ता है। तो मैं यहाँ 12 से भागा दे देता हूँ 92 को। तो 62 12 में से 4 गया तो 8, ये हो जाएगा कटपुट। तो 8 यहाँ पर 8 से 12 को फिर भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 से हम लोग भाग देंगे 8 को। तो यहाँ पर 8 में से 8 गया तो 0 और भागफल 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को यहाँ पर बराबर बराबर करके लिख दिया गया है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग 92 को भागा दिए थे 12 से और मेरा भागफल आया था 7 और शेषफल आया था 8। तो मैं इसको लिख दिया हूं। उसके बाद हम लोग क्या किए 12 को भाग दिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप 12 को भाग दिए 8 से। तो मेरा भागफल आया था 1 और शेषफल आया था 4। उसके बाद हम लोग 8 को भाग दिए थे 4 से और मेरा भागफल आया था 2 और शेषफल आया था 0। तो दोस्तों जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। इसी चीज को यूक्लिड का भाग लेमा नियम कहा गया है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से प्रश्न को हल करना है। आपको भाग देते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक आप इस तरह से भाग देते जाएं और इस तरह से लिखते जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 92 को भाग दिया था 12 से। तो मेरा यहाँ भागफल 7 आ गया था और शेषफल 8 आ गया था। उसके बाद हम लोग 12 को भाग दिए 8 से। तो मेरा भागफल 1 आ गया और शेषफल 4 आ गया। उसके बाद हम लोग 8 को भाग दिए 4 से। तो मेरा भागफल 2 आ गया और शेषफल 0 आ गया। तो मेरा यहाँ पर मसा इसका क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं 4। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने 4 भर दिया क्योंकि आंसर इसका 4 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 92 और 12 लिखा हुआ है। तो 12 कॉमा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 12 कॉमा क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 भर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 8 और 4। तो इसी चीज को आप नोट कर लें। तो दोस्तों मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं आंसर देखकर फिल इन द ब्लैंक्स को भर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो मैं इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप बार बार आपको जितना प्रश्न मिलेगा एग्जाम में आप उसको एकदम हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 6 क्वेश्चन है। यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 कॉमा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 तो मसा 42 कॉमा 35 का किसके बराबर होगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूं।
यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मासा 42,35 बराबर वाट डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मासा 42 35 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। तो सबसे पहले मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालने के लिए हमको सबसे छोटा जो रहता है उससे हम लोग भाग देते हैं बड़ा अंक को। तो यहाँ पर 35 से 42 को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 मरतबे लग जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो 7, 4 हो गया 3, तो 3 में से 3 गया तो कटकुट। उसके बाद हम लोग 7 से भाग देंगे 35 को। तो 5 मरतबे 35, तो शेषफल आ गया 0। और ये मेरा आंसर हो गया मासा जो बाएं साइड में जो होता है उसी को हम लोग मासा कहते हैं। तो यहाँ पर मासा हो जाएगा 7। तो मासा इसका क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर भर देंगे। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा 7। तो आप इसको समझ गए होंगे। इस प्रश्न में आपको केवल एचसीएफ ही निकालना था, महत्तम ही निकालना था। महत्तम मैंने निकाल दिया तो आंसर मेरा यहाँ 7 आ गया। जो बाएं साइड होता है उसी को हम लोग महत्तम में आंसर मानते हैं। तो यहाँ पर 7 आ गया आंसर। तो मैंने यहाँ पर 7 भर दिया। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूरा हो चुका है। तो चलिए मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। तो दूसरा प्रश्न का पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। यदि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 10 बी बराबर 3। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देकर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आर का मान आ जाएगा और क्यू का भी मान आ जाएगा। तो चलिए मैं एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे छोटा यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं बाहर लिख लूंगा और 10 को अंदर लिख लूंगा। तो यहाँ पर 10 को 3 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 3 मरतबे लग जाएगा 9। तो 10 में से 9 गया तो 1। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर आर का मान 1 आ गया और क्यू का मान 3 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से 10 को भाग देने पर भागफल 3 आ गया और शेषफल 1 आ गया। तो मैं इसी चीज को लिख दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। आर का मान 1 हो जाएगा और क्यू का मान 3 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न ले लेता हूं। दूसरा प्रश्न में है ए बराबर 4 बी बराबर 19। ए बराबर 4 है और बी बराबर 19 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर ए का मान 4 और बी का मान 19 और क्यू का मान नहीं दिया हुआ है और आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया। इस प्रश्न में तो सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस प्रश्न में उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 19 से भाग देना है किसको, 4 को, और आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर 19 से 4 को भाग देंगे तो 19 में 4 तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 19 में 4 नहीं आएगा तो हम लोग 19 का पहाड़ा 1 पर पढ़ते हैं तो 19 आ जाएगा।
और 2 बार पढ़ते हैं तो 38 आ जाएगा। तो मैं 0 बार पढ़ के दिखाता हूं। तो मैं इसको 0 से गुना करूंगा तो 0 आ जाएगा और मेरा शेषफल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को भर देना है। 4 बराबर 19 गुना 0 प्लस 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा R का मान 4 और Q का मान 0 हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया था लेकिन यहाँ पर सीधा था, तो आप इसको आसानी से बना लिए थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया था तो इसको आपको 0 से गुना करना पड़ा और शेषफल 4 आ गया। तो इसी चीज को यहाँ पर भर देंगे। आपका ये आंसर यही हो गया, R बराबर 4 और Q बराबर 0। दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा A बराबर 81 और B बराबर 3। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा A बराबर 81 और B बराबर 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर आपको HCF निकाल देना है। तो यहाँ पर 3 से 81 को भाग देना होगा। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, उसके बाद यहाँ पर 1 उतर जाएगा। 3 सते 21। तो दोस्तों यहाँ पर HCF हो चुका है। यहाँ पर 2 मरतबे पहले 6 लगा, उसके बाद 21 लगा 7 मरतबे। तो यहाँ पर शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया 27। तो चलिए दोस्तों इसको आप आसानी से सोल्व कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपको HCF निकाल लेना था। आपका आंसर आ चुका है R बराबर 0 और Q बराबर 27। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है A बराबर 27 और B बराबर 2। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको HCF निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग HCF निकाल लेंगे। 2 एकम 2, ये तो कट गया। उसके बाद 7 उतार लेंगे, 2 तिये 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर R का मान 1 आ चुका है। यहाँ पर शेषफल देख सकते हैं और यहाँ पर Q का मान 13 आ चुका है जो भागफल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भाग करने पर 2 से 27 को भाग करने पर भागफल यहाँ पर 13 आ गया और शेषफल 1 आ गया। तो आप इसको समझ चुके होंगे। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हल हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लास 10 में कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ तो HCF निकालने का काम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल नाम इसका यूक्लिड भाग लेमा और भाग एल्गोरिथम कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग HCF ही निकाल रहे हैं। हम लोग बचपन से ही HCF निकालते आ रहे हैं। तो यहाँ पर HCF का ही काम होता है, लेकिन केवल नाम इसका यूक्लिड भाग लेमा पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो चलिए मैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूरा सोल्व करवा दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।